नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। भूकंप यानी कि अंग्रेजी में अर्थक्वेक, एक ऐसी आपदा जिसको सुनकर, जिसकी तबाही की तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, चौंक जाता है, डर जाता है। भूकंप की अगर तस्वीरें ही दिखा दी जाए तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और लगातार पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि उत्तर भारत के इलाके में भूकंप की जो आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी है, भूकंप आने का जो सिलसिला है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। एक तरीके से ये चिंता की भी बात है, एक तरीके से चिंता का सबब भी है। अब आज ही देख लीजिए आप, अफगानिस्तान में सुबह के वक्त तकरीबन 11 सवा 11 के करीब वहां पर भूकंप आता है, जिसकी जो तीव्रता होती है वो 5.7 यानी कि 5.7 की होती है। और इसके झटके पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में यानी भारत में, उत्तर भारत में, राजधानी दिल्ली एनसीआर के इलाके में, पंजाब में, उत्तराखंड, हिमाचल, जो उत्तर भारत का पूरा बेल्ट है उस तमाम क्षेत्र में महसूस किए जाते हैं। ये भूकंप आया था, अफगानिस्तान इसका केंद्र था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसके पूरे के पूरे जो झटके महसूस किए गए वो दिल्ली एनसीआर में किए गए, राजस्थान के कुछ इलाकों में किए गए और इसके बाद लोग डरे भी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक गुरुवार की सुबह 11:26 पर काबुल से, जो इसका केंद्र था वो काबुल से 277 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 255 किलोमीटर की गहराई पर था। तो इसका जो पूरा का पूरा जो इसका तीव्रता थी वो 5.7 की थी। केंद्र मैंने आपको बता ही दिया, ये काबुल से तकरीबन 277 किलोमीटर दूर था और गहराई इसकी 255 किलोमीटर नीचे थी। पाकिस्तान के इलाके में भी झटके महसूस किए गए। वहाँ के इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद और आसपास के जो इलाके, यानी कि वहाँ का जो पंजाब रीजन है, पंजाब स्टेट है उनका, उस एरिया में महसूस किए गए। हमारे यहाँ अगर आप देखें तो जो उससे सटे हुए इलाके हैं, जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है, वहाँ पर महसूस किए गए। भारत में हालांकि आप देख सकते हैं कि कोई तबाही की खबर नहीं आई है, और लेकिन अर्थक्वेक्स का आना लगातार ये वाकई में संकट की एक तरीके से और इशारा करता है। और भूकंप के वक्त आप एक बार ये हमेशा याद रखिए कि अगर भूकंप आता है तो ज़रूर ये बेसिक चीज़ें आपको पता भी होंगी, अपने अपने घरों से या अपने अपने दफ्तरों से आप जहाँ कहीं भी हैं बाहर निकलें। लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल ना करें अगर आप ऑफिस में हैं या फ्लैट्स में रहते हैं, सीढ़ियों के द्वारा ही वापस आएँ। और पैनिक बिल्कुल ना करें। हाँ, सबको मौका दें, कतार बंद होके आएँ, लेकिन बाहर अवश्य आएँ, देर ना करें। और जब कुछ देर बाद स्थिति सामान्य हो जाए तभी अपने अपने गंतव्यों की तरफ वापस लौटें। हम इन छोटे छोटे प्रयासों से भूकंप से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार।